ज़्यादातर जो हमारी बिरादरी की वोट हैं सब ज़्यादातर बीजेपी को हैं। मुरादनगर क्षेत्र से जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा वो उसकी वोट मोदी जी को और योगी जी को ही जाएगी, जो पढ़ा लिखा होगा। हिंदू तो टोटली भारतीय जनता पार्टी का है और 10% मुस्लिम लोग भी जो अल्पसंख्यक हैं वो भी बीजेपी को हैं। और हिंदू तो जितना भी है 80-85% जो भी आप जैसा कि बताया है वो सभी महाराज योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। मेन चीज़ है काम। हमारा गांव यहाँ से कम 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो है इतने गड्ढे थे, आज अजीत पाल भैया त्यागी जी ने, विधायक जी ने सब गड्ढे मुक्त करा दिए और गांव में 24 घंटे लाइट और इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। हमारी वोट है सिर्फ काम के लिए। राशन मिल रहा है क्या? राशन मोमडनों को नहीं मिल रहा है। जो फैसिलिटी मिल रही है, धी बेटी की इज्जत मिल रही है कि वो मोमडनों को नहीं मिल रही है क्या? हिंदुओं को ही मिल रही है। बिल्कुल भी हिंदुत्व एक वोट भी इधर से उधर नहीं हिलेगी। सारे हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, चारों तरफ रोड बने हैं और हिंदुत्व के प्रति वोट देंगे। हम महाराज जी को वोट देंगे। अच्छा, माउंटेन वोट बैंक जो है वो भी जो है बीजेपी के साथ में है। ये तो जब से योगी जी आए हैं तब से यहाँ पर इतना मान सम्मान, जो हिंदुओं की सुरक्षा का जो मामला है वो इतना बढ़िया हुआ है। हम आपसे बता रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार विकास के नाम पे, इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पे इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। आगे भी पीछे भी मोमडन्स लोग ज़्यादा रहते हैं, तो पहले थोड़ी गुंडागर्दी तो थी, बहुत ज़्यादा थी। जब सपा की गवर्नमेंट थी तो थी। अजय अखिलेश जी की तो मोनोपोली है। मोमडनों के साथ रहते हैं वो तो पूरी तरह। हिंदुओं के साथ कौन रहता है बताओ? योगी जी तो सबके साथ है, मुसलमान भी हिंदू भी। इस बार कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण का खेल होने वाला है, लेकिन क्या जमीन पर सच में ऐसा होने वाला है? हम अलग अलग जाति वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसमें सच्चाई कितनी है। हम इस वक्त देखिए छोटा हरिद्वार कहे जाने वाले स्थान पर खड़े हैं। मुरादनगर है, ये विधानसभा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जिला गाजियाबाद है। गंग नहर के किनारे बना छोटा हरिद्वार, यूं तो इसकी ना कोई धार्मिक मान्यता है और ना ही पौराणिक पहचान, लेकिन पावन गंगा के किनारे बसे इस स्थान को धार्मिक पहचान देने की कोशिश की जा रही है। सरकार की क्या योजना है इस स्थान को विकसित करने के लिए, बनाने के लिए? देखिए, सरकार की योजना ये कि कई बार हमारे जीडीए के अधिकारी या कई सिंचाई विभाग के अधिकारी भी आए हैं, उनको प्रस्तावित है, उन्होंने बोला है कि ये जो लोहे का ब्रिज है, रेलवे का जो ब्रिज है, यहाँ तक इसको दोनों तरफ जो इस घाट को पक्का निर्माण कराने का उनकी योजना है। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी जो है इसको जो है सरकार इस योजना को पूर्ण अमल में लाने का उनका वो प्रयास रहते हैं इसके लिए। सच कहें तो वक्त के साथ लोगों की आस्था इस इलाके से जुड़ती जा रही है और यही वजह है कि मुरादनगर विधानसभा के सियासी समर में आस्था का ये मुद्दा हर किसी का होता है। कहा यह जा रहा है कि पहले जो किसान थे, जो जाट थे, वो सब बीजेपी के साथ इसलिए चले गए थे क्योंकि किसान आंदोलन हुआ नहीं था। इस बार चीजें बदल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान और जाट की बात ही नहीं है। किसान तो हर जाति का व्यक्ति है और मैं आप आने वाला 2022 का चुनाव बताएगा कि हर जाति का समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी की सरकार को है। 10 जनवरी में ये साफ हो जाएगा। भाजपा 125 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। बेरोजगारी मुद्दा है या मंदिर मुद्दा है? देखिए, दोनों विषय इस उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने जो उत्पीड़न हिंदू धर्म के लोगों का किया है, जो एक धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा देकर आज अगर आप देखेंगे कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ और पूर्व की सरकारों में इस उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। तो अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आप लोगों ने कहीं अपना बेड़ा गर्क तो नहीं कर लिया? बीजेपी को जड़ से खत्म करने के लिए हाथ मिलाया है। बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा जो है इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे शिक्षा के विकास में भी हुआ है और बहुत जगह एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एक चेंज है ना, जो कि योगी सरकार के ही उसमें हुआ है ऐसा संभव। मोदी जी ने और योगी जी ने सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ काम किया है और यही सबूत है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। सब किसान हमारे साथ। आपके साथ तो नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं घूम के आया हूँ, मैं न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में भी घूमा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घूमा है। देखो, एक दो की मैं बात नहीं करता, गांव गैल होते हैं, हर जगह होते हैं। बाकी 95% किसान कौम जो है एक साथ है। वो जो किसान आपके साथ हैं, आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो हिंदुत्व के साथ है। नहीं नहीं, हिंदुत्व के साथ नहीं। बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये एजेंडे हैं, ये चलने वाले नहीं है। बहुत दिन हो गए इन्हें चलते हुए, अब नहीं चलेगा ये। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होने नहीं देगा। ये तो अपनी आस्था में, अपने संस्कारों में हर हिंदू के लिए प्रेरणा है। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार विकास के नाम पे, इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पे इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। आज सारे लकड़ बग्गे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अभी कल तक आपस में एक दूसरे को गालियां दिया करते थे और आज ये कह रहे हैं हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार गठबंधन की आएगी। 1 करोड़ रोजगार हमारा एजेंडा है। पहली साल में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे नौजवानों को इस प्रदेश के अंदर। पिछला बिल माफ, अगला बिल हाफ। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर गैस पहुंचाने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। पूरे देश के अंदर इतनी सरकारें आ गई, बिजली देने का काम अगर किया, आधे गांव ऐसे थे जिनके अंदर बिजली तक नहीं थी। आज 70 साल की आज़ादी के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तक बिजली ले जाने का काम आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने किया। करीब 4 लाख मतदाता इस विधानसभा से विधायक की किस्मत का फैसला करते हैं। गुर्जर वोटर की तादाद काफी अधिक है और कहा जाता है कि गुर्जरों का वोट निर्णायक होता है। योगी आदित्यनाथ जी क्यों चाहिए? वो तो सभी को पता है, इतना विकास करा है और वो गुंडागर्दी वो सब चीज खत्म करी है योगी जी ने। काम बोलता है और काम के हिसाब से ही चुनाव है आपकी। और जैसे ही आप देख सकते हैं अभी कितनी साफ सफाई है, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ था। जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई है बहुत अच्छा काम किया गया है। हमारे रोड देखिए आप, सबको राशन मिल रहा है, हर चीज़, और सुरक्षा तो है ही हमारी। हिंदू तो टोटली भारतीय जनता पार्टी का है और 10% मुस्लिम लोग भी जो अल्पसंख्यक हैं वो भी बीजेपी को जाएंगे। हिंदू योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और मुसलमान भी चारों तरफ को बटा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल गठबंधन पे जा रहा है या सपा पे जा रहा है। मुसलमान तो बटा हुआ है, चारों तरफ बटा हुआ है। और हिंदू तो जितना भी है 80-85% जो भी आप जैसा कि बताया है, वो सभी महाराज योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है, भाई अजीत पाल त्यागी जी के साथ में है। मेन चीज़ है काम। हमारा गांव यहाँ से कम 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। जहाँ इतने गड्ढे थे, आज अजीत पाल भैया त्यागी जी ने, विधायक जी ने सब गड्ढे मुक्त करा दिए और गांव में 24 घंटे लाइट और इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। हमारी वोट है सिर्फ काम के लिए। हिंदू तो है ही है, हम काम के ऊपर वोट कर रहे हैं। सपा सरकार में जितने भी गुंडे थे सब बाहर थे, सब ने आम आदमी को परेशान किया। बहन बेटी कहीं चली जाए यहाँ से आराम से, कोई मतलब नहीं बनता। आज की डेट में शाम 6 बजे हो या 8 बजे हो, बहन बेटी आराम से घूम सकती है। और रही यहाँ की बात, यहाँ पे आज आम आदमी यहाँ का आराम से अपना परिवार को लेकर नहा सकता है, सब चीज़ कर सकता है। कोई उसे परेशान करने वाला है, कोई गुंडा बदमाश यहाँ पे है नहीं। गुंडागर्दी खत्म, बिल्कुल प्रदेश से खत्म होगी। यहाँ छोड़ो, अब खत्म हो चुके हैं, जेल में जा चुके हैं। इसीलिए सभी की पहली पसंद है महाराज योगी आदित्यनाथ जी। राशन मिल रहा है क्या? राशन मोमडनों को नहीं मिल रहा है। उनके पास जो फैसिलिटी मिल रही है, धी बेटी की इज्जत मिल रही है कि वो मोमडनों को नहीं मिल रही है क्या? हिंदुओं को ही मिल रही है। ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। असली राजनीति धर्म के नाम पे यही लोग करते हैं, जो खाएंगे भी सरकार का और इसके खिलाफ भी बोलेंगे। उन्हें कोई काम दिखेगा नहीं, उनके लिए कितना भी कर लो कुछ। जो मुस्लिम हैं वो क्यों अखिलेश यादव की तरफ भाग रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमको पसंद है? भाई गुंडे के पास गुंडे ही चलेंगे, ठीक है जी। उन्होंने बोला है मैं से मुलायम मैं से मुल्ला, ठीक है जी। तो वो सोचें कि हमारे जो अखिलेश जी हैं वो मोमडन है, ठीक है। वो थोड़ा एक तरफा ये हो रहा है, टोपी लगाते हैं। मुरादनगर विधानसभा के 4 लाख मतदाताओं में त्यागी वोटरों की संख्या करीब 60,000 है। ऐसे में त्यागी समाज का वोट भी मुरादनगर में विधायक की किस्मत का फैसला करता है। जैसा कि सभी को पता है, इस बार भी वही हाल होगा। अदर जितनी भी पार्टियां हैं, बिल्कुल भी हिंदुत्व एक वोट भी इधर से उधर नहीं हिलेगी। सारी हिंदू वोट जो है वो बीजेपी को जाएंगी और जितनी पार्टियां और खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, कई पार्टियों की तो जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, चारों तरफ रोड बने हैं
और हिंदुत्व के प्रति वोट देंगे हम, महाराज जी को वोट देंगे। अगर हमारे लिए योगी जी भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मोदी जी भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए विधायक अजीतपाल त्यागी भी महत्वपूर्ण है। योगी जी, मोदी जी, विधायक अजीतपाल जी, ये सभी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है, हिंदुत्व का मुद्दा भी है, विकास का मुद्दा भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ही हमारी हाई स्पीड ट्रेन के अभी पिछले 2 साल में कितना विकास हुआ है। बीजेपी ने इस कार्यकाल में बहुत, आप अयोध्या का केस उठा के देख लीजिए, और राम मंदिर का हो ही गया है। कश्मीर वाला 370 देख लियो, भाजपा ने ही किया है, जबकि ये इतना बड़ा पुराना मुद्दा था जो नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने जो गलत प्रयास करे हैं, हिंदुओं को बंटवारा किया है, अलग अलग जातियों में बांटा है, पर हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे अजीतपाल विधायक जी। आज उत्तर प्रदेश में राम राज है, मुरादनगर में राम राज है, इस देश में राम राज है। इस देश को मोदी चाहिए, इस प्रदेश को योगी चाहिए। यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है, यहाँ सब जाति भाव के लोग रहते हैं, हर धर्म के आदमी रहते हैं। लेकिन अजीतपाल त्यागी जी के साथ जो जिन लोगों को आप कह रहे हैं, उनके भी वोट अजीतपाल त्यागी जी के रहते हैं, कारण वो आंख मीच के सबका साथ देते हैं। उनके पास भेदभाव नहीं है, वे नाम नहीं पूछते तेरा नाम क्या। और ये तो जब से योगी जी आए हैं तब से यहाँ पर इतना मान सम्मान, जो हिंदुओं की सुरक्षा का जो मामला है वो इतना बढ़िया हुआ है। अब हिंदू बहन बेटियाँ स्कूल जा सकती हैं, आधी रात को घर आ सकती हैं, कोई माँ बाप को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। बहन बेटियां हमारी जा रही हैं मुरादनगर, गाजियाबाद, किसी भी क्षेत्र में, शाम के टाइम, रात के टाइम कोई परेशानी नहीं होती। हिंदू सब योगी जी के साथ हैं। जो 25% वोट हैं वो बटे हुई हैं चारों तरफ, और सब हिंदू जो है 80-85% योगी जी। असदुद्दीन ओवैसी के आने से क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ा है? ऐसा है, ये तो देखो माउंटेन बताएगा। वैसे माउंटेन वोट बैंक जो है वो भी जो है बीजेपी के साथ में है, और जो सभ्य लोग हैं, जो जिनको पता है इस चीज़ का, उनको सबको सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा के व्याप पे जो सब लोग जो भी हैं समझदार, वो बीजेपी के साथ में। हालांकि मुरादनगर के ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में सियासी समझ ज्यादा नहीं है, लेकिन इलाके में शिक्षा जगत से जुड़े लोग सियासत में न सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं बल्कि बेबाक राय भी रखते हैं। योगी मोदी जी की सरकार अच्छी है या अखिलेश भैया अच्छे लगते हैं? मोदी योगी की सरकार अच्छी है। क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छी है, वो काम अच्छे कर रही है। क्या क्या अच्छा कर रही है? सब कुछ अच्छा कर रही है। देखो ना कितने गरीबों को राशन मिला है, क्या क्या नहीं मिला, क्या सुविधा नहीं मिली। मकान मिले हैं, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला, सबको मिला। जिनके घरों में सिलेंडर नहीं थे, गैस नहीं थी, लोग रोटी बनाते हुए लेडीज बहुत परेशान होती थी, उनके लिए सब कुछ हुआ है। और रात को बाहर निकलते हुए सब डरते थे, अब कोई नहीं डरता, अब सब आराम से जाते हैं, खूब अच्छे से जाते हैं। महिलाओं को रात्रि में निकलना असुरक्षित मानते थे, किंतु अब हम आराम से निकल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ये सब चीज़ें मोदी सरकार के सानिध्य में ही हो पाई हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई सरकार हमें ये सुविधा दे पा रही है। योगी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं। जो हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा था वो अब बहुत कम हो गया है। जो हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे उनकी लड़ाई भी समाप्त हो रही है। जो फ्लैट है आपने देखा होगा, ये फ्लैट हमारे यहाँ पर बने हैं गाजियाबाद में, अभी फॉर्म भरे गए थे, वो फ्लैट भी मिले हैं। 2.5 लाख मोदी की तरफ से मिलते हैं। 2.5 लाख रुपये जिसके घर में मकान निकला है वो देता है, और जिसकी ज़मीन नाम है, जिसके नाम से है, वो ज़मीन उसके पूरा मकान बनाते हैं। मोदी सरकार ने बनवाया है। क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? सब कुछ किया है। हम लोग जिस जगह रहते हैं वो बिल्कुल मिड में है, मतलब आगे भी पीछे भी मोमडन्स लोग ज़्यादा रहते हैं। तो पहले थोड़े गुंडागर्दी तो थी, बहुत ज़्यादा थी, जब सपा की गवर्नमेंट थी तो थी, लेकिन अभी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और इवन वो लोग भी थोड़ा सा डर के तो देखो रहते हैं। सियासी तपिश के बीच सर्द मौसम में कुछ इसी तरह हर चौक चौराहे पर लोगों की चौकड़ी चुनावी चर्चा में मशगूल है। योगी जी का काम अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें कि ये कहा जाए कि यहाँ गलत है या ये इसकी जगह ये होना चाहिए। किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? सर योगी की सरकार चाहते हैं। क्या खास किया है योगी जी ने? सब कुछ खास ही है, पहले के मुकाबले भ्रष्टाचार सब चीज़ से अलग ही है, काम अच्छे हो रहे हैं। अब ये जो भी काम हो रहा है, राशन हो रहा, बट रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबको मिल रहा है। कौन सी बराती देख के दे रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, सबको मिल रहा है बराबर। सरकार तो बनेगी बीजेपी की ही, लेकिन भैया आपके फाइट कैडी है। एक तरफा सरकार आप नहीं बता सकते, क्योंकि सपा की तरफ जो गठबंधन है, किसानों का, मोमडन का, ये सब एक तरफा वोट करेंगे,
थोड़ी फाइट मजबूत रहे। कहते हैं मुसलमान तो देते नहीं भाजपा को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब दे रहे हैं, सबको पता है, इतना माल दे रहे हैं। और कैसे मुसलमानों को मिल रहा है, सब क्या ना मिल रहा है बताओ? सुरक्षा का इनकी है, सब इन्हें मकान बनाने को मिला है, इन्हें राशन मिल रहा है 3-3 टाइम का भी। अब योगी सरकार, योगी सरकार अच्छा लग रहा है योगी? हाँ, योगी अच्छा लग रहा। क्या अच्छा है? अच्छा ही है, बस काम बढ़िया कर रहा। हाँ, काम बढ़िया क्या काम किया आपके यहाँ? सब काम करा, सब काम करा, राशन मिल रहा, सब बढ़िया चीज ढाल मिल रहा है भैया। और क्या, कार भी बढ़िया चल रही है, गरीब आदमियों को खाने पीने को मिल रहा है, देश का भी भविष्य भी सुधर रहा है, पहले से देश में तरक्की भी हो रही है। मुरादनगर के साथ ही एक दूसरी विधानसभा है मोदी नगर। अगर सियासी तासीर की बात करें तो दोनों विधानसभा की तासीर कमोबेश एक जैसी है, लेकिन 2022 में हवा का रुख किस तरफ है, आइए जरा वो भी जान लेते हैं। योगी बाबा आएंगे, योगी बाबा। योगी बाबा आएंगे? हाँ जी। ऐसा क्या है योगी बाबा में? बस हो ना हो आएंगे भाई। क्या योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं? हाँ जी, करते हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 महीने में 2 बढ़िया राशन बांट रहे हैं, गरीब आदमियों को टाइम से राशन मिल रहा है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। 1 महीने में 2 बार फ्री मिल रहा है राशन, तेल चना रिफाइन सब फ्री मिल रहा है। काम को लाए हैं, हम उनको लेके आएंगे, सच में रियल। श्री राम, क्राइम पे बहुत कंट्रोल है, बीजेपी सरकार आएगी और हम हर साल हर 5 साल बस बीजेपी सरकार लाएंगे क्षेत्र में। जय श्री राम। तो आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ करेंगे, 200% करेंगे, आएंगे, करेंगे भी। जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा वो उसकी वोट मोदी जी को और योगी जी को ही जाएगी। जो पढ़ा लिखा होगा, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको दल बदलू वाली बात है, तो वो किसी को भी वोट दे। भाई साहब, गरीबों को अनाज बट रहा है मोदी जी के राज में। आप अखिलेश जी के राज में बता दो क्या बटा है, बताओ ना। सड़कें देख लो आज की डेट में, जबकि सड़कें देख लो। अखिलेश के राज में अखिलेश जी कहते हैं सबके साथ चल रहे थे, सबको मिला के चल रहे थे। अजय अखिलेश जी की तो मोनोपोली है, मोमडनों के साथ रहते हैं वो तो पूरी तरह। हिंदुओं के साथ कौन रहता है बताओ? योगी जी तो सबके साथ है, मुसलमान भी हिंदू भी। जब जिसकी सरकार आती है सब अपना अपना गढ़ देखते हैं, लेकिन योगी जी तो सबको लेके चल रहे हैं। अब ये अखिलेश जी तो सबको एक जैसा नहीं देखते ना। अखिलेश ने तो वे वहाँ गड़बड़ करवाई, लड़ाई करवाई, दंगे करवा दिए, वैसे करवा दिए। मुजफ्फरनगर में खूब कराया इन्होंने, खूब। एक आजम खान हो गया सर्वा, आजम खान ने खूब काम कराया। भाई सरकार तो देखो योगी जी की आनी चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो योगी जी ने नहीं करा? एक भी ऐसा काम बता दो जो योगी जी ने हुआ था, योगी जी ने ना किया हो। कॉलेज दिए अच्छे खासे, अच्छी सरकारी व्यवस्था चल रही है, गरीबों के लिए रोजगार भी मिल रहे हैं। चाहे कोई कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। बीजेपी में सपा में 2 में थोड़ी टक्कर रहेगी। हाँ, ये पूरी 400 की 400 सीट योगी जी की है। 400 की सीट, ये तो बीजेपी वाले भी नहीं कह रहे। इंशाल्लाह आएगी, आएगी इंशाल्लाह। जो गुंडागर्दी थी कितनी खत्म होगी। हमारा गाँव से 1.5 किलोमीटर पड़ा है, यहाँ 1.5 किलोमीटर बाद आदमी लूट लेते। अभी बिल्कुल साफ है घर। फोर्स में सुबह शाम तक पत्ता खाती थी फोर्स, खड़े खड़े कश्मीर में। और जब से 370 हटी ना, उनका इलाज हो रहा। आप यहाँ तो कहें ना, यहाँ अपने घर में बैठ के बोलना बहुत आसान है, भाई जब पता लगे। क्या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? बीएसपी मायावती जी की। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने जो पिछली सरकार में अच्छे काम किए, उसके बाद आप लोग चाहते हैं दोबारा वापस? हाँ बिल्कुल, उनका जो कानून था बिल्कुल सख्त कानून था। ऐसी लेडी थी, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ उनके राज में। और वो मैं चाहता हूँ पूरे हर बार वही आए। मोदीनगर से आरएलडी जीतेगी, आप देख लेना। 4 सीट आएगी, कौन जानता है आरएलडी को। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, वो अब भी बनेगी, दमदार सीट आएगी। ये सच है कि इन दोनों विधानसभा में जातिगत राजनीति का दखल ज्यादा होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह सियासी बयार बह रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार भी बीजेपी का विजय रथ मोदी नगर और मुरादनगर से होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो मोदी नगर और मुरादनगर से आज के लिए इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी गाजियाबाद में। गाजियाबाद के लोग क्या चाहते हैं, किस मुद्दे को, किस एजेंडे को वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में, और किसका नाम उन्हें भा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।